पूरा कश्मीर हमारा हो सकता था, ठीक है, लेकिन वो हमारा ना हुआ। उसके पीछे का कारण कौन रहा? जवाहरलाल नेहरू। 370 अटती है, देश का सबसे बड़ा ब्रिज, सबसे ऊंचा ब्रिज कश्मीर में बना करके तैयार किया जाता है। 370 अटती है, देश की सबसे बड़ी टनल कश्मीर में बना करके तैयार की जाती है। 370 अटती है, वहाँ पर एम्स जैसी संस्था स्थापित हो जाती है। 370 अटती है, वहाँ के बच्चों को अच्छी स्कूली व्यवस्था मिलती है। राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट ये भी देखा मैंने कि कश्मीर से मेरा खून का रिश्ता है। बिल्कुल बिल्कुल आपका खून का रिश्ता है, क्योंकि सन 47 से लेकर के आज तक कश्मीर में जितना खून बहा वो आप ही की तो देन है। ये राहुल गांधी के लिए उसकी बच्ची कुछ नहीं, शादी आदि कर ले, 2-4 बच्चे पैदा कर ले, अल्लाह की देन है बोल के सब कुछ ठीक रह जाएगा। ये उसके लिए राहुल गांधी के लिए भाषा के। जी सर, क्या नाम है? तुषार बजाज, राष्ट्रवादी। तुषार जी, ये बताइए कि अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाला है जम्मू कश्मीर में और 370 हटने के बाद पहला विधानसभा चुनाव है। क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर की जो जनता है किसे इस बार कुर्सी पे बिठाएगी? आपको अगर अभी भी कोई संशय है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर सरकार बनाने जा रही है, तो मैं उस संशय का आधार जरूर जानना चाहूँगा। अच्छा। क्योंकि मुझे कहीं से लेके कहीं तक कोई संशय नहीं रह जाता है। आप ये देख लीजिए कि मैं कश्मीर को 2 भागों में 2 कालखंड के अंदर बांट करके देखता हूँ। एक कालखंड वो है जब 5 अगस्त 2019 को वहाँ से 370 हटती है, ठीक है। एक कालखंड है उससे पहले का। वैसे तो 3 कालखंड बनते हैं, एक उससे भी पहले का है जब वो पूर्णतः भारत का हिस्सा पूरा कश्मीरी हुआ करता था। चलिए पहले कालखंड से मैं शुरू करता हूँ। एक कालखंड था जब कश्मीर पूर्णतः भारत का हिस्सा हुआ करता था। राजा रजवाड़ों का शासन था। इस देश का बंटवारा हुआ। उस बंटवारे के अंदर पूरा कश्मीर हमारा हो सकता था, ठीक है, लेकिन वो हमारा ना हुआ। उसके पीछे का कारण कौन रहा? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, कांग्रेस। उसके बाद भी पीओके को एक संशय में छोड़ दिया। कारण कौन रहा? कांग्रेस। 2 संविधान, 2 विधान हुए। कारण कौन रहा? कांग्रेस। चलिए उसके बाद में आता है दूसरा कालखंड। जो हुआ सो हुआ के हम ऊपर हमने उसको टॉलरेट कर लिया। दूसरे कालखंड के अंदर ये आशा थी कि जो हिस्सा हमारे पास में है, जो हिस्सा भारत के साथ में जुड़ा हुआ है, एटलीस्ट वो डेवलप करेगा जैसे कि दूसरे प्रदेश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ पाया? ऐसा क्या हो पाया? वहाँ के बच्चों को अच्छी स्कूली शिक्षा नहीं मिल पाई। वहाँ पर अच्छा मेडिकल की व्यवस्था नहीं मिल पाई। अच्छा ट्रांसपोर्टेशन आप नहीं दे पाए, ठीक है। वहाँ पर लोगों को आपने मिलिटेंसी के अंदर ढेल के रखा, ठीक है। एक समय वो रहा आपके जो दूसरा कालखंड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस कालखंड के अंदर मिलिटेंट्स आते थे, जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाया करते थे, कई महीने उस घर में रहा करते थे और वहाँ की बहन बेटियों का शोषण करते थे। और उसके बाद में भारत की जो मुख्य सिटी है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुजरात की सिटीज, राजस्थान की सिटीज, सब के अंदर जाकर के बम धमाके किया करते थे। चलिए अब उसके बाद में एक दौर शुरू हुआ 370 हटने के बाद। 370 हटती है, देश का सबसे बड़ा ब्रिज, सबसे ऊंचा ब्रिज कश्मीर में बना करके तैयार किया जाता है। 370 हटती है, देश की सबसे बड़ी टनल कश्मीर में बना करके तैयार की जाती है। 370 हटती है, वहाँ पर एम्स जैसी संस्था स्थापित हो जाती है। 370 हटती है, वहाँ के बच्चों को अच्छी स्कूली व्यवस्था मिलती है, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज खुल जाती है नई, ठीक है। 370 हटने के बाद में वहाँ से पत्थरबाजी खत्म हो जाती है। 370 हटने के बाद में सिविलियंस का टेररिस्ट अटैक के अंदर मरना बंद हो जाता है। सैनिक मुठभेड़ आज भी चल रही है, पहले भी चल रही थी, लेकिन उसके अंदर भी हमारी फौज को इतनी खुली छूट दी जाती है कि आपको अगर गोली चलानी है तो आपको हेड ऑफिस फोन करके परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप खुले दिल से गोली चलाइए, ठीक है। जो मिलिटेंट्स का गुस्सा है उसको मौत के घाट उतारिए। ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जाता है, ठीक है। अब आप इन तीनों के कंपैरिजन के अंदर, आप एक पत्रकार हैं, एक इंटेलेक्चुअल वर्ग से आती हैं, आप मेरे को इतना बता दीजिए इन तीनों कालखंड में से अच्छा कौन सा लगा आपको? बिल्कुल सर, ऑफ कोर्स 370 हटने के बाद जो हुआ वो हुआ। आपने तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। मुझे बस इस पे आखिरी सवाल करना है कि जो राहुल गांधी है वो एक टिप्पणी और दे रहे हैं कि जो इस वक्त लोकसभा का इलेक्शंस हुए, जो चुनाव के जो नतीजे आए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन ने मोदी जी का कॉन्फिडेंस गिरा दिया, विश्वास गिर गया है। क्या लगता है, ऐसा कुछ है?
देखिए ऐसा कॉन्फिडेंस गिराया, उन्होंने ऐसा कॉन्फिडेंस गिराया मोदी जी का कि प्रधानमंत्री वही बने। अच्छा। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के बाद में ये कहते थे कि स्पीकर नहीं बनेगा, स्पीकर कोई गठबंधन से बनेगा, स्पीकर भी उन्हीं का बना। ठीक है, उसके बाद ये कहते थे किसी को विशेष स्टेटस दिया जाएगा, स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा, नहीं दिया गया। ठीक है, उसके बाद में ये कहते थे कि पापा ने युद्ध रुकवा दिया करते थे। ठीक है, ठीक है, वही वो मोदी आज भी उन्हीं विदेश दौरों पर है, आज भी उसी टोर के साथ में है, आज भी उसको उसी तरीके से सर्वोच्च नागरिक के सम्मान मिल रहे हैं। ठीक है, देशों से। ठीक है, कॉन्फिडेंस गिराया होता अगर आपने तो कहीं तो कुछ प्रभाव आपको दिखता। बिल्कुल सर। क्यों नहीं दिख पा रहा वो प्रभाव? मोदी की कार्यशैली में बदलाव क्यों नहीं आया? मोदी की कार्यशैली अभी तक वही क्यों है? ठीक है, अगर आपने कॉन्फिडेंस गिरा दिया होता तो हमारी कार्यशैली भी बदल गई होती, लेकिन वो तो नहीं बदली। जितना अग्रेसिव तरीके से वो पहले कार्य कर रहे थे उतने अग्रेसिव वो अब कार्य कर रहे हैं, तो कहां से कॉन्फिडेंस गिरा? अब ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट ये भी देखा मैंने कि कश्मीर से मेरा खून का रिश्ता है। बिल्कुल बिल्कुल आपका खून का रिश्ता है, क्योंकि सन 47 से लेकर के आज तक कश्मीर में जितना खून बहा वो आप ही की तो देन है। अच्छा, लेकिन ठीक वो तो है, कह रहे कि डर का माहौल मिटाएंगे कश्मीर में। डर का माहौल उस समय नहीं था जब मिलिटेंट्स घुसाते थे कमरे तक। डर का माहौल उस समय नहीं था जब घरों पे कब्जा कर लेते थे, बहन बेटियों का शोषण करते थे। ठीक है, डर का माहौल तब नहीं था। डर का माहौल कब बना? जब वहाँ पर डेवलपमेंट होने लगा, इन्वेस्टमेंट्स आने लगी, लोग बिजनेस में आगे आने लगे। ठीक है, तब डर का माहौल आ गया। जब वहाँ के बच्चे खुल के पढ़ना शुरू हो गए, जब वहाँ के बच्चों को स्कूली शिक्षा से लेकर के IIT मिलने लग गया, ठीक है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज मिलने लग गई, तब डर का माहौल होता है, या पहले मिलिटेंसी में डर का माहौल होता है? आप खुद समझदार हैं। वो कह रहे थे कि नफरत की जो दुकान है उसे बंद करके मोहब्बत का बाजार खोलेंगे। मोहब्बत का बाजार तो वो 2014 से खोलते आ रहे हैं, खुल गया। अच्छा, उनका जो मोहब्बत का प्रोपेगेंडा है, ये राहुल गांधी के लिए हम स्पेशल शेरवानी लाए हैं। उससे बोलो प्लीज शादी कर ले। बहुत बढ़िया। ये राहुल गांधी के लिए, उसकी बच्ची कुछ नहीं, शादी आदि कर ले, 2-4 बच्चे पैदा कर ले, अल्लाह की देने बोल के सब कुछ ठीक रह जाएगा। ये उसके लिए राहुल गांधी के लिए शेरवानी भाषा की। सही बोला भाई, सही बोला। चलिए क्या बोलेंगे इस टिप्पणी पे? ठीक है। अब आप ये देखिए कि मैंने आपको डर के माहौल की बात करी। जी। आप केवल और केवल इतना देख लीजिए कि कश्मीरी युवा, आज कश्मीर के लोग, बहुत बार मैं देखता हूँ यहाँ पर दिल्ली में आकर के अपने पुराने दर्द को एक्सप्लेन करते हैं। वो बताते हैं कि हमें खुद के ही देश में रह करके तिरंगा फहराने में डर लगता था, कब कहाँ से गोली आ जाएगी पता नहीं चलता था। लाल चौक इसके लिए हमेशा फेमस रहा है कि अगर लाल चौक पर आप तिरंगा फहरा दोगे तो आतंकवादी गोली पड़ना तय है। ठीक है, आज कहाँ गए वो सब आतंकवादी? आज लाल चौक पर परमानेंट तिरंगा फहरा रहा है, लहरा रहा है, वहाँ पर शान से लहरा रहा है। कश्मीर के अंदर तिरंगा यात्रा निकलती है, इसी 15 अगस्त को निकली। इससे पहले क्यों नहीं निकल पाई? इससे पहले वहाँ पर तिरंगा यात्रा कभी निकली थी क्या? ठीक है, नहीं निकल पाई थी। आप ही का शासन था, क्यों नहीं निकाल पाए? ठीक है, तो कश्मीर को आपने क्या दिया? कश्मीर को आपने दिया बेरोजगारी, कश्मीर को आपने दिया डर, कश्मीर की बहन बेटियों की आबरू को आपने लूटा। ठीक है, कश्मीर के अंदर आपने इस देश को, कश्मीर को आपने कभी इस देश का समझा ही नहीं। मैडम, प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस आज तक हमेशा हर उस व्यक्ति के साथ में खड़ी रही है जिसने भी देश को तोड़ने की बात की है। आप मुझे तर्कों के आधार पर बताइए, कन्हैया कुमार को टिकट देने वाले कौन थे? बिल्कुल कांग्रेस थी। ठीक है, शर्जील इमाम जो कहता था चिकन नेक को अलग कर देंगे, उसका मुकदमा किसने लड़ा? कांग्रेस ने लड़ा। ठीक है, जो व्यक्ति राम मंदिर के खिलाफ मुकदमा किसने लड़ा? कपिल सिब्बल, कांग्रेस ने लड़ा। ठीक है, समय समय पर चिकन नेक को अलग करने की बात, कभी केरला को अलग करने की बात, कभी पंजाब को अलग करने की बात, इन्हीं के तो लीडर्स करते आए हैं ना। अब एक थोड़ा सा बांग्लादेश के अंदर इंसिडेंट शुरू हुए, ठीक है, तुरंत इन्होंने माहौल बिगाड़ने के लिए क्या प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया, यही माहौल अगर भारत में हो जाएगा तो क्या करोगे, यही माहौल भारत में भी होने वाला है, तुम डिक्टेटरशिप कर रहे थे। ठीक है, अगर ऐसी डिक्टेटरशिप होती है जिसमें इतना डेवलपमेंट होता है तो हमें ये डिक्टेटरशिप पसंद है।